व्यवस्था वरण पहलावा अध्याय 11वां वचन को मेरे लिए कोई पढ़िएगा। व्यवस्था वरण पहला अध्याय और 11वां वचन। तुम्हारे पितरों का, हाँ पढ़िए। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको हजारों गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। प्रभु परमेश्वर के नाम से आज यहाँ पर इकट्ठे हुए सभी को मैं और एक बार मैं धन्यवाद कहता हूँ और शुक्रिया देता हूँ। विशेष करके आज इस 42वां साल गिराने में प्रभु की समूह में आनंद के साथ आए हुए सभी कलीसिया के सदस्यों को हमारे तरफ से विशेष तौर से हमारे मुंबई डायसिस की बिशप जी की तरफ से बधाइयां देते हैं और शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जो भी पासवान आए हैं और हमारे मुंबई डायसिस की हर एक पासवान और कलीसिया की तरफ से 42वां साल गिराए जो कलीसिया को हम बधाई देते हैं। जब मैं सोच रहे थे क्या प्रचार करूं, तब परमेश्वर ने इस बातों को मेरे मन में ले आए हैं। बढ़ते जा, बढ़ते रहे। हालेलुया। इस वचन जो हमने पढ़ा था व्यवस्था वरण पहला अध्याय 11 वचन में मूसा ने अपने प्रजाओं को एक शुभकामना देते हैं। इस विदा की बात था, परंतु उन्होंने आशीष देते थे। सभी इजराइल लोगों के सामने खड़े होकर उन्होंने यही बधाइयां उनको देते थे। वो कह रहे थे, देखो हमारे पितरों की परमेश्वर आप सभी को आशीष देने से आज जो है आप उससे हजारों गुना बढ़ोतरी पाए, उससे भी ज्यादा जो वचन परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने वादा किया है, उस वादा के और भी परमेश्वर बढ़ाते हैं और आपकी जीवन हजारों गुना आशीष प्राप्त करते रहे। मेरे प्रियो, मैं इस 42वां साल गिराने में मैं इस कलीसिया को बताना चाहता हूं जो आज है, इससे आप हजारों गुना बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा इच्छा ये कलीसिया हर रोज बढ़ते जाना है। प्रेरितों की काम 2 अध्याय और अंतिम वचन यही कहता है, हर रोज कलीसिया में इस बढ़ोतरी दिखते थे। क्या दिखते थे? प्रेरितों की काम 2 अध्याय अंतिम वचन को मेरे लिए पढ़िएगा। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे, तो प्रभु प्रतिदिन उन्होंने मिलाने देते थे। हालेलुया। क्या होना चाहिए? जो उद्धार पाए हैं प्रतिदिन, रविवार छोड़कर रविवार नहीं है, शुक्रवार छोड़कर रविवार नहीं है। वचन कह रहा है कलीसिया इस तरह बढ़ते गई है प्रतिदिन डे बाय डे। हम बोल सकता है जब इस जो कलीसिया पहला प्रारंभ कलीसिया कहते हैं, शुरुआत की कलीसिया जब निर्माण हुआ था, उसी दिन में केवल वहां की भीड़ 120 था। राइट, आई थिंक कई सालों के पहले मैं इस साल गिराने जो आराधना में आया था तब ग्रीटिंग्स मैंने दिया था, यही ग्रीटिंग्स दिया था। वहां पर 120 लोग यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के पास वो जाने के बाद प्रभु के लिए वहां 120 खड़े थे। पहला अध्याय प्रेरितों की काम में आप देखिएगा
केवल 120 लोग थे। बहुत पीड़ाए थे यीशु मसीह जब था, लेकिन परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद प्रभु की विश्वास में रहने वाला केवल 120 लोग था। अचानक पेंतकोस्त की दिन में दूसरा अध्याय में, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में पढ़िएगा, वहां अचानक जब पत्रोस खड़े होकर प्रचार करने लगे, परमेश्वर की आग वहां बरसात के तरह आने लगे। लोग उद्धार पाए हैं। एक ही दिन में 3000 लोग प्रभु की संगति में जुट गए हैं। हालेलुया। 120 अभी 3120 बन गए हैं। हालेलुया। अब पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, हजार वे जो लेखक हैं, प्रेरितों के काम लिखने वाले हैं, उन्होंने ऐसा लिखता है, उन्होंने पहले गिनती को लिखते थे 120, 3000, 4000, 5000 ऐसा लिखते थे। फिर उन्होंने ऐसा लिखने चालू किया है, कलीसिया बढ़ते गए, कलीसिया। फिर उन्होंने ऐसा लिखता है, कलीसिया भी छोड़ दिया है, हर शहर पर कलीसिया है, बढ़ते गई। पहले लोगों को गिन रहे थे, फिर कलीसिया को गिन रहे थे, फिर बाद में उन्होंने यही गिन रहे थे कितने शहर में कलीसिया बन गई। देश हर कोने कोने में जहां जहां लोग इतर पितर होकर गई हैं, उपद्रव की द्वारा जितने शहर पर वो लोग गए हैं, 8वां अध्याय को देखिएगा, वहां प्रचार करने लगे, वहां प्रभु के लिए लोग आने लगे। मेरे प्रियो, यही बात परमेश्वर आज कलीसिया के बीच में देखना चाह रहे हैं। हमेशा हम सालों को गिनते हैं, इतने साल, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं, सालों को गिनने से ज्यादा कितने लोगों प्रभु के पास हम ले आए हैं, ये गिनना उचित होगा। 42 years, एक ही दिन में यहाँ प्रारंभ कलीसिया में 3000 लोग। कई दिनों के पहले हमारे मुंबई शहर में एक पासवान आया था हैदराबाद से, भाई आप लोग ने गया होगा, सुना होगा और उनके बारे में आपने पता होगा। पास्टर सतीश कुमार, हैदराबाद में पूरा हमारे दुनिया में उनके नाम फैल रहा है। केवल उनकी नाम इसलिए फैल रहा है ताकि उन्होंने लाखों लोग, राइट, उनका कलीसिया में कितना लाखों लोग वहां जा रहा है। क्यों ना हैदराबाद में केवल लाखों लाख जुड़ सकते हैं क्या? मुंबई में नहीं हो सकता है। कारण कौन है? 42वां साल हमारे लिए घमंड की बात है। 42वां साल हमारे लिए एक बड़ा घमंड की बात है। लेकिन मेरे प्रियो, सतीश कुमार पास्टर का कलीसिया का साल कितना होगा? क्यों ना? परमेश्वर एक ही तरफ काम करता है, दूसरा तरफ नहीं जाता है क्या? परमेश्वर सीजनल, इज ही ए सीजनल गॉड? आज कलीसिया उस बरसात को प्राप्त नहीं किया जो सामर्थी बरसात है। उस सामर्थी बरसात को अभी तक हमने हमारा जीवन में प्राप्त नहीं किए। मेरे प्रियो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब 50 साल हम मनाएंगे तो हमारी घमंड की बात साल का नहीं होना चाहिए, लोगों की होना चाहिए। आज इसलिए कैसा बढ़ाना है, कैसा बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कई युक्तियों का आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। हो सकता है आपकी खुद की भी जीवन में इस उपयोग हो सकता है, और कलीसिया के जीवन में हो सकता है,
और आपकी बिजनेस में हो सकता है, आपके काम में हो सकता है। जो किसी ने इस युक्ति को, दृष्टिकोण, राइट, दैट इज अप्रोचेस, हम उसको कहते हैं हिंदी में दृष्टिकोण, लेकिन मैं उस बातों का दृष्टिकोण नहीं लेना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट टू से इट्स अ टिप्स एंड सीक्रेट ऑफ हाउ टू मल्टीप्लाई। किस तरह हमारे कलीसिया को हम बढ़ोतरी में ले जा सकते हैं, उन्नति ले आ सकते हैं, उसके बारे में मैं जल्द से जल्द, जो पास्टर जी ने, जो वेंकट, उन्होंने लेटर बी को उन्होंने उपयोग किया था, शब्द बी, राइट, इंग्लिश में बी भी बोल रहा था, राइट, बॉर्न अगेन और बाइंड समथिंग, राइट, सो he was using B, but I want to use C, secret of C's, right, 5 C's, ठीक है, I take A and C, he used B, right, use all this, right, आपने जाकर प्रयोग करें, उन्होंने केवल B को उपयोग किया, मैं तो A को उपयोग करता हूं और C को उपयोग करता हूं, राइट, अप्रोच इज A and I want to say 5 C's, ठीक है, 5 C को आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। एक ही संभव है, मैं उस संभव के द्वारा इस 5 युक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इस संभव है जो पढ़ाई किए हैं, जो वचन हमने आज पढ़ा था, उत्पत्ति की किताब 30वां अध्याय 30 से लेकर 43 तक वहां पर लिखा गया है। 43वां वचन ऐसा बताता है, 43वां वचन को कोई मेरे लिए पढ़िएगा। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दास दासियां और ऊंट और गधे हो गए। उतना ही ये बाइबल में है, तो मेरे पास, सो वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत से भेड़ बकरियां और घोड़े और दास और ऊंट और गधे हो गए हैं। ऐसा वहां लिखा गया है, उनका जिस तरह धन बढ़ गई, जिस तरह उनकी सीमा बढ़ गई है, जिस तरह उनकी आशीष बढ़ गई है, याकूब के बारे में ऐसा लिखा है। 28वां अध्याय को आप निकालेंगे तो वहां जब याकूब अपने देश छोड़कर चले गए हैं, उनके पास कुछ नहीं था। हम सब जानते हैं याकूब की इतिहास को, उनकी संभव हम सब जानते हैं। अच्छा, एक परंपरा से वो आए हैं, अब्राहम इसहाक उस परंपरा से आए हैं, एक धनवान की परिवार से वो आए हैं, लेकिन इस धनवान के परिवार से आए हुए व्यक्ति की जीवन हम देखेंगे तो 28वां अध्याय में जब अपने शहर छोड़कर वो निकाल रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। सोने के लिए भी, एक तख्ता रखने के लिए भी एक कपड़ा भी नहीं था। जो वहां पत्थर मिला है, उस पत्थर को तख्ते समान रखकर वो सो रहे थे। वहां परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। शून्य से लेकर परमेश्वर ने इस धन दान उनके जीवन में दिया है। स्टार्टिंग विद जीरो, एंडिंग विद ब्लेसिंग्स। स्टार्टिंग विद जीरो, उनकी जीवन शुरुआत शून्य से शुरुआत हुई है। लेकिन 30वां अध्याय में हम पढ़ते हो, ये व्यक्ति, ये पुरुष जो शून्य से चालू हुए हैं, अभी यही पुरुष की जीवन ऐसा बनाया है, धनाढ्य हो गया। हमेशा एक इतिहास कैसा होता है मालूम है? जो किसी ने हमको संपत्ति रख के गया, उसको हम संभाले, वो हमेशा इतिहास नहीं होती है। आजकल वही इतिहास हम बताना चाहते हैं ना, राइट? हमारे पितरे लोग ने हमें जो घर हम खरीद के दिया, जो क्या बोलते हैं, मैट्रेस हमको खरीद के दिया, कपड़े खरीद के दिया, वही संभाल के रखने वाले को हमारे तरफ ऐसा कहता है, ये इतिहास नहीं है। But when you start with nothing and increasing every day, it makes history.
जो कुछ नहीं है वहां आप कुछ प्रयास उठाए हैं, वहां से आपने शुरुआत करके ले आए हैं, बढ़ोतरी पाई है, वही इतिहास हो जाता है। I always encourage you. मैं हमेशा तारीफ करना चाहता हूं लोगों को जो शून्य से चालू किए हैं। हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए सभी मेरे पुरखे लोग, आप लोग ने जब आपकी शहर छोड़कर यहाँ पर आया था, तब कभी कभी मैं ऐसा मजाक से भी बोलते थे, जब हम आए थे हमारे गांव छोड़कर, किसी किसी के पास ये ट्रेन टिकट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन प्रभु ने इतना आशीष हमारा जीवन में ले आए। हालेलुया। इसलिए इतिहास है, दिस इज हिस्ट्री। बट लेकिन हमारा जिंदगी में क्या इतिहास बनाना चाह रहा है, इस तरह इतिहास बनाना चाह रहा है। जो किसी ने नींव बनाया, उसमें हमने घर बांधा, वही हमारा इतिहास बनना है। Somebody put foundation and I made the bricks. Is it a history? No. मेरे जिंदगी इतिहास इसी तरह होना चाहिए, मैंने बनाया। हालेलुया। हमें बनाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में खड़ा किया। मेरे प्रिय, मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, आज प्रभु आपको और मुझे इसलिए यहाँ पर रखा है, ऐसा कुछ व्यर्थ से हमारा जिंदगी निकलने के लिए नहीं, कुछ इतिहास बनाने के लिए। आज हम बहुत लोगों को तारीफ करते हैं दुनिया में, बहुत लोगों को हम तारीफ करते हैं दुनिया में, वो देखो ना ऐसा था, ऐसा बन गया। क्यों ना आज हमें वही क्वेश्चन, वही प्रश्न क्यों ना हम पूछते हैं, वो बढ़ गए हैं, ये बन गए हैं, ये इतिहास बनाए हैं, सभी के बारे में हम इतिहास बताते हैं। क्यों ना आप इतिहास कहे, राइट योर हिस्ट्री, मेक योर हिस्ट्री, ट्राई टू स्टार्ट योर हिस्ट्री। आज आपके जीवन को एक इतिहास के तरह आपने बनाई है, बढ़ाई है। क्या करना है, 5 चीज जल्द से जल्द मैं बताना चाहता हूं, आप लिख लीजिएगा। रात में आप जाकर ध्यान से आपके घर में बैठ गए, आपके चर्चा करें और वचन को आप ध्यान करें। 30वां अध्याय 30 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे तो द फर्स्ट अप्रोच इज अ करेजियस अप्रोच। धैर्य के साथ उन्होंने दृष्टिकोण किए। उनका युक्ति है धैर्य। जो किसके पास धैर्य है वो हमेशा आगे कदम रखता है। हमेशा हमारे बात कैसा होता है मालूम है, अरे हमसे नहीं होगा यार, पास्टर जी ये नहीं होगा, ठीक है, सिंपल एक कलीसिया और हम बढ़ाएंगे, हम बोलेंगे तो कितने लोग हाँ बोलेंगे, कैसा होगा? तुरंत हमारा प्रश्न क्या है, कैसा होगा? ये पास्टर जी आया कुछ ना कुछ बोल के जाता है, लेकिन कैसा होगा, क्यों ना होगा? सचिन तेंदुलकर आज पूरा दुनिया उनको तारीफ करते हैं। कहां से शुरुआत हुआ उनकी जीवन? इस मुंबई शहर में, राइट। एक छोटे लड़का था, जिस दिन उन्होंने एक बैट लेकर मैदान में उतर गए हैं, तब लोग चिल्लाने लगे, हमारे सारे सेलेक्टर को बोलने लगे, क्या है यार, छोटे व्यक्ति को वहां खड़ा किया है, हमारा देश विजय पाएगा क्या? नहीं, क्यों ना उतर गया, अपने बैट को मैदान में उपयोग किया। आज हम कहते हैं क्रिकेट का गॉड, राइट, गॉड ऑफ क्रिकेट। धैर्य है, धैर्य है। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 16वां वचन में आप पढ़िएगा तो, और 10वां अध्याय 35वां वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है, इब्रानियों की किताब में जो लेखक है उन्हें यही कह रहा है, धैर्य से। God has given a spirit of, always He gives a power of courage. He did not give us the spirit of fear, rather He has given us a fear, give us the courage. धैर्य होना चाहिए। कुछ भी आप करने लगे, हमेशा लोग चिल्लाएंगे, आगे जाने वाले को इस संसार हमेशा चिल्लाएगा, तुमसे कैसा होगा,
पहला सामुएल 17वां अध्याय में जब दाऊद उतरते थे गोलियत के सामने, सब लोग चिल्लाने लगे। क्यों? राजा भी बोलने लगे, अरे दाऊद तुमसे कैसा होगा, तू छोटा है। लेकिन मेरे प्रियो, जो हमें बुलाया है, जो हमें नियमित किया है, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। न्याय की किताब 6वां अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां जो गिदयोन पूछ रहे थे, हम तो छोटा है, मैं कैसा करूं? परमेश्वर कहने लगा, मैं तो भेज रहा हूं ना, तू जाओ। धैर्य होने वाला हमेशा बढ़ोतरी पाएगा। हालेलुया। नंबर 2, किसी के जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी लाता है, ए कॉन्फिडेंट अप्रोच। ए कॉन्फिडेंट अप्रोच जो किसी के जीवन में विश्वास होती है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जो किसने अपने जीवन में विश्वास करते हैं। हमेशा हमारा जिंदगी में हम बोलते हैं विश्वासी, लेकिन हमारा कमजोरी है विश्वास। हम बोलेंगे ना तो मैं विश्वासी हूं, मेरे परंपरा विश्वासी हो, लेकिन कुछ काम करने के लिए बोलिए ना, अरे पास्टर जी कैसा होगा। यूसुफ ने सोचने लगा कैसा होगा, मरियम ने सोचा होगा कैसा होगा, लेकिन जो विश्वास किए हैं वो लोग ने प्रभु की प्रसन्न को प्राप्त किए। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 22 और 23वां वचन हमको यही सिखाता है, विश्वास में प्रभु की खरी बना जाए, परमेश्वर सारे आशीष आपको दे सकता है। इब्रानियों 6वां अध्याय 10वां वचन हमको यही कहता है, हमेशा कुछ काम करते रहे, प्रभु के लिए करते रहे, विश्वास के साथ करते रहे। प्रभु अन्यायी नहीं है, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। ए कॉन्फिडेंट अप्रोच। नंबर 3, ए कॉन्सेंट्रेटिव अप्रोच। केंद्रित और ज्ञानपूर्वक एक युक्ति है, दृष्टिकोण। ज्ञानपूर्वक और केंद्रित। Always we have to fix a goal. हमारा जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, उसको देखकर हम आगे बढ़ते रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों की किताब के 3 अध्याय 14वां वचन में पौलुस ये कह रहा है, मैं सभी पीछे को मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मेरे लक्ष्य आगे है, मैं उसको दौड़ने में आगे चाहते रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आगे जाता है, सारे 30वां अध्याय 40 और 41वां वचन को आप देखेंगे तो याकूब उनके काम में जो लक्ष्य बनाया था उन्होंने, ठीक है, अभी तो हम पूरा संभव बताएंगे तो टाइम चले जाएगा। याकूब को एक टास्क दिया गया, इन्होंने अपने मामा से निकलना चाह रहे थे, तब वो निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। मामा ने बोलने लगा, अरे तुम्हारे पास क्या है? वो बोल रहे थे, मैं 14 साल आपके साथ में काम किया था, आपने मुझे क्या दिया? 10 बार मेरे जो सैलरी को आपने बदलते हैं, कुछ मेरे पास नहीं है करके आप कैसा बोल सकता है? आइए हम चैलेंज करेंगे। मैं आपके सामने एक चैलेंज मैं ले आता हूं, देखूंगा मैं क्या करूंगा। गंभीरता से, धैर्य से, विश्वास के साथ अभी ध्यान करना है, क्या करना, कैसा करना, किस तरह करना। विजडम फ्रॉम गॉड, प्रभु से ज्ञान उन्होंने प्राप्त किए, उस ज्ञान से जी ये सब बातें ना मेरे मुझे अच्छा आश्चर्य लगता है। ऐसा ही ना, ऐसा सोचा, ऐसा दोनों बकरियां को जोड़ दे तो इसी तरह हो जाएगा करके कौन इसको ज्ञान दिया? प्रभु ने ज्ञान दिया, क्योंकि अपने जीवन उन्होंने प्रभु को अर्पण किया था, इसलिए उनकी पूरा ज्ञान परमेश्वर ने दिया है। कंसंट्रेटिव अप्रोच विल ब्रिंग मल्टीप्लिकेशन। चौथा है जब इस चरित्र साहस में, हमेशा याद रखिएगा, हम सतर्क से आगे बढ़ना है। There should be some cautious, it should be a cautious approach. चारों ओर देखकर आगे बढ़ना है। कभी कभी हमें कमजोरी करने वाला
हमारे विश्वास को कमजोरी करने वाला शैतान हम कहते हैं, शत्रु हम कहते हैं, हमेशा हमारे साथ रहकर कहेगा ये जल्द से जल्द गिरेगा। लेकिन मेरे प्रियो, सावधान से आगे बढ़ते रहे। 30वां अध्याय 37 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। तो 30वां अध्याय 37 से लेकर 39 तक, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 11वां वचन, 12वां अध्याय 16वां वचन, नीति वचन 9वां अध्याय 11वां वचन। वापस मैं कहना चाहता हूं, इब्रानियों 4:11, 12:16, नीति वचन 9:11 को पढ़िएगा। दो व्यक्ति ज्ञान से, प्रभु से जो प्राप्त किया है ज्ञान से आगे बढ़ने गए, इनकी बढ़ोतरी को कोई रुका नहीं पाया। हालेलुया। We need to be very cautious. We need to be very cautious. हम ध्यान पूर्व से आगे बढ़ना चाहिए। आजकल क्या है, हम अपने हिसाब से चलना चाहता है, लेकिन जो ज्ञानी है चारों तरफ देख कर जाता है। मैं कई पासवान को कई दिन के पहले मैंने कहा था, हमारे 2 आंख है, लेकिन हम भूल गए हैं हमें देखने वाले हजारों आंख है। हम केवल 2 आंख से देखकर सब कुछ होगा करके हम बोलेंगे, लेकिन हमें देखने वाला हजारों आंख है। ज्ञान पूर्व से आगे बढ़िए। लास्टली इज अ चैलेंजिंग अप्रोच, चुनौतीपूर्ण एक युक्ति है, दृष्टिकोण। उत्पत्ति 30वां अध्याय 36 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। तो वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर ने उनको जो धैर्य दिया था, विश्वास बढ़ाया था, उनकी जीवन जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान से वो शत्रु से आगे बढ़ने चाहते थे। तब उनके सामने एक चैलेंज था। परमेश्वर ने अपने चेलों को एक दिन कहा, तुम जाओ नाव से, मैं आता हूं। लेकिन यीशु उनकी नाव में ना था, परंतु ये लोग अपने सफर को चालू किए थे। तब अचानक वहां आंधी आए हैं, लहर बढ़ रहे थे। सभी चेले लोग सोचने लगे हमारा जिंदगी खत्म हो गई। There will be challenges always. आपके सामने हमेशा कुछ सवाल उड़ते रहेगा। लहर के तरह, आंधी के तरह कुछ चीजों आगे आपके सामने आते रहेगा। जो किसी ने उसको देखकर डरते हैं, वो आगे नहीं बढ़ जाएगा। There was challenge. लास्ट में लाबान उनके मामा ने एक चैलेंज उनके सामने रखा था, देखूंगा। जो व्यक्ति उनको कमजोरी समझ गए थे, उस व्यक्ति के सामने अभी याकूब की जीवन परमेश्वर ने बनाया। Challenges are always an encouragement instrument. When you face challenges, don't neglect the challenges. This is where God wants to use you. जब सवाल हमारे सामने उड़ते आए, आप कभी मत डरना चाहिए। यही है, आप जो को लेकर के दिखाने के लिए एक समय है। आजकल इस दुनिया हमको पूरा जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ऐसी चीजों में हमें बहुत नजरिया लगने के लिए बुलाए। इट अट्रैक्ट्स, राइट? क्यों है? क्यों जोमेटो, स्विगी जो मैंने कहा था, किसी ने उपयोग नहीं करता है? कोई नहीं यूज करता है। वेरी गुड। जो यूज नहीं करता है, बहुत अच्छी बात है। जो यूज करता है 80%, 80 गुना लोगों आज इस सारे चीजों को उपयोग करता है। We are in the world of fast moving. जल्द, ठीक है, जल्दी। नहीं तो कभी से कभी ये मैगी बंद होता था। मैगी अभी तक बंद नहीं हुआ।
कितना भी वो रोकने की कोशिश किया था, लेकिन माँ लोग ने कोर्ट के पास जाकर बोलने लगे, आप मैगी को बंद करें, हमारा जिंदगी बंद हो जाए। जल्दीबाजी, कुछ हमको रुकाव नहीं आना चाहिए, जल्द से जल्द आगे बढ़ना, लेकिन जल्द से जल्द इतिहास नहीं होता। कभी कभी चैलेंजेस आएगा, आपकी सफर को रुकाएगा, लेकिन आप सावधान से, धैर्य से, विश्वास से आगे बढ़े, क्योंकि जो बुलाया है वो हमारे साथ है। जो लोग को परमेश्वर ने पुराना नियम में उपयोग किया, जो परमेश्वर ने नया नियम में उपयोग किया, सभी के साथ एक ही परमेश्वर है। वही परमेश्वर कल, आज, युगानुयुग हमारे साथ भी है। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ हम हाथ पकड़े, तो हमारा जिंदगी में इतिहास नहीं बना सकते। मेरे प्रिय लोगों, कलीसिया की सदस्यों, विशेष करके यशस्वी नगर कलीसिया के लोगों को लिए मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ। 40वां ऐसा नहीं बनना चाहिए। अब कहना चाहिए, हम जो किसी को आप बुलाते हो, उन्होंने देख कर बोलना चाहिए, कलीसिया छोटा बढ़ गई। कलीसिया क्या सवाल है हमारे सामने? कुछ सवाल नहीं है, और लोगों को ला सकता है, वही हम तृप्त होते हैं। सवाल ये नहीं है, आप सवाल को लेकर आगे बढ़ो, हमारे सामने भी सवाल आता है। हालेलुया, हालेलुया। एक निर्णय लेना चाहिए, प्रभु के सामने एक वादा हम कहना चाहिए, प्रभु जब 43वां साल हम बनाएंगे, तब मेरे साथ और नया व्यक्ति यहाँ रहेगा। एक मन में एक वादा करना चाहिए, प्रभु 40वां साल में जब गिराएंगे, उसकी मनाने की समय मैं अकेला नहीं रहेगा परमेश्वर। एक साल में मेरे तरफ से एक व्यक्ति को मैं लाऊंगा। हालेलुया। कितने परिवार है यहाँ पर आज? 50, 15, 50। देखिए, एक सिंपल मैं आपको एक खनिज दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, राइट? आप लोग ने नोट कुछ लेके आए, नोट लाए, कुछ पेपर है आपके पास, पेन है, ठीक है, लिखिए। आज 50 परिवार, एक परिवार एक साल में, ठीक है, लिखो 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 कितना है, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, कल जाके भूल जाएंगे, अभी मटन खाने के बाद भूल जाएंगे हम, इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ भाई। आज 50 है, एक परिवार एक साल में, ये एक साल 12 महीना, राइट? 65 कितना 365 डे, राइट? उसके क्या बोलते हैं हिंदी में? 365 दिन आपके लिए दिया गया। 365 दिन प्रभु के लिए कुछ करने के लिए कोशिश करें। एक परिवार में हो सकता है 50 लोग भी हो सकता है, 5 लोग भी हो सकता है, एक, लेकिन मैं गिन रहा हूं, एक परिवार की टास्क है, एक परिवार एक व्यक्ति को 12 महीने के अंदर ले आए, तो अगले साल का गिनती क्या हो सकता है? सिंपल, कितना है? 50 लोग तो नया विद्या है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? 50 लोग के पीछे 50 परिवार आए हैं। 50 सिंपल 12 मंथ्स, 12 महीना है, ठीक है। ये काम पे हम जाएंगे तो हमारे लिए टास्क दे देते हैं ना, टास्क देते हैं कि नहीं? क्यों ना परमेश्वर के सामने एक टास्क क्यों ना ले हम? आज एक टास्क है 50। नेक्स्ट ईयर if you take this challenge and work it out, सब वर्कआउट करते हैं हम, लेकिन आत्मिक वर्कआउट कोई नहीं करता है आजकल। आत्मिक वर्कआउट यही है, 12 महीना है, 365 दिन के अंदर एक व्यक्ति को प्रभु के राज्य में ले आए।
next year this church will be filled with 50 new members. 50 नए विश्वास के साथ अगले साल एक कलीसिया दिखेगा। हालेलुया। वो नहीं खत्म हो गया, राइट? क्योंकि हमारे 5 लोग 5-5 साल हम गिनते हैं ना, तो 5 साल को हम गिनना है अभी, राइट? ठीक है। सेकेंड ईयर, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 100 लोग, 100 परिवार 12 महीने लेकर काम करे तो हमारा दूसरा साल की गिनती क्या होगा? कितना? 200, राइट? सेकेंड ईयर 200, थर्ड ईयर 200 लोग। दिखाए कि नहीं? आप लोग मेरे को देख रहा है। सेकेंड ईयर 200, थर्ड ईयर 200 प्लस 200, 400, फोर्थ ईयर 400 प्लस 400, 800, फिफ्थ ईयर 800 प्लस 800। हालेलुया। 7 महीने के अंदर आपकी कलीसिया 1600 लोगों को यहाँ इकट्ठा कर सकता है। ताली बजाइए प्रभु को। अभी तो मैंने प्रचार किया धैर्य से, विश्वास के साथ। आपने आगे बढ़ोगे कि मैंने कहा था आप लोग ताली बजाने के लिए इतना सोच रहे हैं प्रभु के सामने। मेरे प्रियो, देखिएगा दर्शन 5 साल के अंदर 1600। हमेशा आप लोग ने हमारे ऊपर इंजाम लगाएंगे, ये काम नहीं करता है। हम तो काम करते हैं, लेकिन आपका क्या काम किया? एक व्यक्ति याकूब बढ़ते गए, एक कलीसिया बढ़ते गई, लेकिन आज हमारे सामने सवाल है, मैं बढ़ जाएगा क्या? हालेलुया। वापस वही तेलुगु गाना गाए, नी ఇంటి దీపం నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలుసు తెలిసి क्या? ठीक है, He's our light, right? वो हमारे जीवन की ज्योति हो, मेरा जिंदगी हमेशा जलते रहे। हालेलुया। बराबर है ना? मैं तेलुगु को बराबर बताया कि नहीं? तेलुगु ट्रांसलेशन, हाँ, तेलुगु ट्रांसलेशन बराबर किया है कि नहीं? हाँ, ठीक है। నా ఇంటి దీపం, I am the light of my house, right? ఇంటి तो house है ना? నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలుసు తెలిసి मीन्स राजा लोग बोलो क्या? हिंदी में बताओ ना क्या? आप तेलुगु में बताएंगे तो मुझे क्या पता? हिंदी में बताओ। My heart is super problem. ठीक है, आ जाएगा। ठीक है। నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలుసు, నా హృదయం నీ కొరకై సమర్పించి, నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలుసు, నా హృదయం నీ కొరకై సమర్పించి, ఆరిపోయిన నా వెలుగు దీపము, ఆరిపోయిన నా వెలుగు దీపము, Thank you. Hallelujah.